नमो अहिंसारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वैद्यायारं नमो लोई सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्टप्रकाशकं मंगलम भगवान हिरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाभ्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जय सुशासनम जीवमजीवं दब्बं जिणवर वसहीन जिण निर्दिष्टं देविंद बिंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। जिनवर वृषभ अर्थात ऋषभनाथ भगवान को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। यहाँ तो नमस्कार लिखा 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, और पंडित टोटोमल जी ने तो कोई और शब्द लिखा है और इंद्रों के साथ कोई और शब्द जोड़ा है। गणधर इंद्राजिक उत्तम जीव जिनका अपने हित के अर्थ सेवन करते। कैसे अनंत परमेश्वर है ये बात। गणधर देखो संयम में श्रेष्ठ गणधराज और ये वैभवशालियों में पुण्य में श्रेष्ठ है। गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव जिनका अपने हित के अर्थ वैभव के अर्थ ख्याति प्रशंसा के अर्थ नहीं भोगों के अर्थ ना, अपने हित के अर्थ। दादा की भाषा में हित को लगाओगे कुछ। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता से मान साथ शिवमग लागो चाहिए। तो हित के अर्थ माने स्वयं मोक्ष मार्ग में लगने के लिए, अपने मोक्ष मार्ग की वृद्धि के लिए। जब अपने स्वरूप में उपयोग नहीं रह पाता तब अनंत आदि के दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनके द्वारा बताए गए तत्वों की चर्चा करते हैं, उनके उपदेश को सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं, याद करते हैं, संबोधते हैं। किस आधार पर हम कह रहे हैं सब स्वाध्याय की 5 भगवान के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। वचना क्या है? बारंबार विचार नहीं समझ में आए तो पूछते हैं, हाँ समाधान करते हैं, शंका में नहीं पड़े रहते, संशयशील नहीं रहते। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। यदि भ्रम और शंका हमारे मन में आती है किसी विषय को सुनने पर, पढ़ने पर, देखने पर, तो आपको समाधान करने के लिए प्रच्छना नाम का स्वाध्याय का अंग है, अधिकार है आपका। इस अधिकार कर्तव्य की शैली में कहा था कुछ वाचना कर्तव्य है, पूछना अधिकार है। बिना वाचे पूछने का आपको अधिकार नहीं। वैसे ही आप आ गए और अपने मनगढ़ंत से इधर उधर की 1-2 बातें पूछने लगे ना। जो स्वाध्याय करते हैं उसमें नहीं आता है, जो सुनते हैं उसमें कोई बात समझ में नहीं आती, अति विनयवान होकर के पूछना ये अधिकार है। लेकिन अधिकार के बाद फिर कर्तव्य। आपको सत्ता मिल जाए तो फिर कुछ कर्तव्य है। अधिकार पाने के लिए भी कर्तव्य है और अधिकार पाकर के भी फिर कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? पूछना। जो उत्तर दिया गया है उसका फिर विचार करे, हुआ को करे। बस चुप रह गए और बस अपने मन मलिन करके अपने बस उदास से होकर के बैठ गए। बस अपने क्या करें बताओ, क्या करें। अरे भाई उसका बारंबार विचार करो, निर्णय करो और याद करना कर्तव्य है। और स्वयं को भी संबोधन करो और जो पात्र जीव हैं उनको भी सिखाओ।
औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, रुचिवान देखे तो उनको भी संबोधन करे। उपदेश का अर्थ संबोधन लेना मुख्य रूप से करुणा भाव से। उपदेश का मतलब ये नहीं है कि अपने पांडित्य का कोई प्रदर्शन हो रहा है। उपदेश माने जो अपने इसका मार्ग समझा है ना, उसे कोमल बुद्धि से संबोधन करना। अपने हित के अर्थ माने मोक्ष मार्ग में लगने के लिए, मोक्ष मार्ग की वृद्धि के लिए, मोक्ष मार्ग में पूर्णता प्राप्त करने के लक्ष्य पूर्वक उनका सेवन कर दिया। अब सेवन का अर्थ क्या होगा? बोलो भाई, सेवन का अर्थ श्रद्धान करते हैं, यही दशा हमारा साध्य है और यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं। प्रवचन साहब जी की कोई भाषा भैया आपको याद होगी, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। इसी मार्ग से भगवान से हुए, सुखी हुए, भगवान भगवान बने। ये देख करके मेरी मति व्यवस्थित हो गई, भगवंतों को नमस्कार। कैसे सुंदर शब्द है। एकत्र वक्त आत्मा भी आत्मा सुंदर है तो उस आत्मा की अनुभूति भी सुंदर है। और जिन्हें अनुभूति हुई है उनका जीवन सुंदर है, उनकी मुद्रा भी सुंदर है, उनके वचन भी सुंदर हैं, उनकी परिणति मुंडाजों की इंडिया समिति से गमन करते हुए चाल तो देखो कैसी सुंदर चाल। पहले क्या होता था? गज जड़ चलते गर्भ सो सेना चतुरंग, निरख निरख पग पे धरे पाले करुणा, उनकी चाल होती है। मार्ग धर्म के प्रसंग में पंडित सदाशिव दास जी ने यह भी लिखा, उद्धत पने का वस्त्र आवरण रूप भी नहीं पहने। उद्धत पने का वस्त्र आवरण नहीं पहने, उद्धत चाल नहीं चले, उद्धत का के वचन नहीं बोले, वो तो है ही उसमें। चाणन योग में जो मार्ग धर्म की चर्चा है वह मार्ग धर्म के स्वरूप की चर्चा नहीं है। स्वरूप तो टीकाकारों ने दिया है, ऐसा नहीं, स्वरूप के बिना तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन स्वरूप की चर्चा की प्रधानता नहीं है। काय की प्रधानता है? मार्ग धर्म प्रकट कैसे हो, उसकी निमित्त क्रियाएं क्या है। इसीलिए उस मार्ग धर्म के प्रसंग में देव विनय, गुरु विनय, शास्त्र विनय, उपचार विनय, इस पर यहां आओगे, ऐसे सीखोगे तब तुम मार्ग धर्म को सीख पाओगे। मार्ग धर्म तो आत्मा का स्वरूप है, वितराग भाव है, शांत भाव है, ये स्वरूप हो गया। लेकिन बात ये केवल चर्चा के लिए थोड़ी है। मार्ग धर्म प्रकट कैसे हो, सत्य धर्म प्रकट कैसे हो हमारे जीवन में। सत्य समझना अलग बात है, समझाना अलग बात है, और प्राप्ति करना अलग बात है। रोटी बनाने में क्या है? बस आटा दिया, ऐसे कर दिया, बन गई आज रोटी। दो रोटी बनाने में क्या लगता है? लेकिन भैया तो ठीक है, आप बना लेना। आज कोई साफ सी जगह देखो, जहां कहीं तो नहीं बना लेंगे। थाली लाओ, पानी लाओ, तो बाल्टी चाहिए, चलना चाहिए। माने आप ये समझो, बनाना अलग बात है। चर्चा के लिए चर्चा कर लेना अलग बात है, लेकिन उस कार्य को करना अलग बात है। तो ऐसे धर्मों की चर्चा, मोक्ष मार्ग की चर्चा, शुद्धात्मा की चर्चा कर लेना अलग बात है। चर्चा हो गई, बस अपने उठे अपने काम में लग गए। लेकिन उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लक्ष्य से जब चर्चा सुनी जाती है तब पूछा भी जाता है, विचारा भी जाता है, याद रखा जाता है, फिर अपने को दोहराया जाता, बार बार संबोधन किया जाता। आपको एक वाक्य बोला था पहले, जिनवाणी को ऐसे सुनना चाहिए जैसे रोगी वैद्य को सुनता है। जिन मंदिर में ऐसे आना चाहिए जैसे रोगी वैद्य के समीप जाता है। वैसे ही नहीं चला जाता मनमौजी से। चार लोगों से पूछकर कौन से वैद्य के पास जाएंगे, वहां कैसे, कितने टाइम मिलेंगे, क्या होगा, सब जानकारी करके आते ना। और फिर आए,
आकर के देखा, वहाँ नंबर लग गए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर वो नंबर आया, फिर पहुँचे, बेंच साहब को देखते रह गए, नमस्कार किया, फिर बैठ गए, नाड़ी दिखाई। मैंने एक प्रक्रिया है कि नहीं? वैसे चले जाओ गंगा नहाते हुए और अरे वहां बहुत भीड़ थी हम चले आए, इलाज कर पाओ? भीड़ है तो प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करवाएंगे कि करेंगे? अपनी प्रतीक्षा करवाएंगे कि स्वयं प्रतीक्षा करेंगे हमारा नंबर? और वैद्य कहेगा तो कुछ नहीं, एक अपना रिकॉर्ड रख लेंगे, जो अपने वैद्य कहेगा जो उसमें आ जाएगा, अपने लापरवाही से सुन लेंगे, फिर जाकर के आप ठीक है वो रेक्टिफिकेशन में सुन लेंगे, वहां देख लेंगे। ऐसा करेंगे? जरूरत पड़ जाए रिकॉर्ड भी करना वो अलग बात है, लेकिन मतलब इतनी एकाग्रता से सुनेंगे। क्यों? अगर इसमें से भूल गए तो करेंगे। वैद्य ने पहले कुछ पूछा है, जो कुछ किया है, और तो भी अपने को मन में आया कि ये बात शायद व्यक्ति नहीं जान पाए हों, तो अपन खुद कहते व्यक्ति ये और थोड़ा यहाँ और तकलीफ है, छिपाते नहीं कोई बात, कहते। और कहने के बाद एकाग्रता सुनते रहते, एक काम ऐसा करना, तुम सवेरे ये लेना, संजा को ये लेना, ये दवा ऐसे लेना, भोजन में ये करना, 10-5 चीजें माने औषधि बताई, औषधि सेवन की विधि बताई, पथ्य बताया, कुपथ्य बताया, ये सबका सब सुना। वैसे इतनी बातें कैसे याद रहे? लेकिन सब रह जाते। और फिर जब व्यक्ति वहां से दवा लेकर के आए, फिर दिखाते, तो देखो ये ऐसे करना है, इस पुड़िया पर ये निशान लगा है, इसको ऐसे करना है, और वो दाल ऐसे बनाना है, इतना पानी लेना है, दाल नहीं खाना है यार। और तो साफ सुना, नहीं समझ में आई पूछेंगे कि नहीं, और पूछेंगे उसको बार बार विचार करके याद करते आएंगे, और फिर उसके अनुसार आचरण करेंगे। अगर मोक्ष मार्ग में यह विधि नहीं अपनाई तो भवरोग का भाव कैसे होगा? भगवान उत्कृष्ट वैद्य हैं, महामोहातंक प्रशमन परा करते, और ये जिन वचन औषधि हैं, पाचे हैं, इनमें ही तो हमारे भवरोग के अभाव की उपाय आया है। अध्यात्म कथन करेंगे तो कैसे करेंगे? मुनिराज पद्म परम मलधारी देव की भाषा बोलो, मेरे अनादि भवरोग की औषधि एकमात्र भव रहित शुद्ध चित्रू की भावना ही है। भव जिसमें नहीं है, भव का कारण जिसमें नहीं है, ऐसा यहाँ जीव कहा गया है। यहाँ ऐसे शुद्धात्म तत्व की भावना जब कही है ना, तो श्रद्धान ज्ञान पूर्वक ही भावना लेना। श्रद्धा और ज्ञान के बिना भावुकता होती है, चिंता होती है, चिंतन नहीं चलता, चिंता चलती है। भावना कहा तो भावना से पहले श्रद्धा ज्ञान उसमें अंतर करके समझ लेना। और अगर व्यवहार से हम कहेंगे तो आत्म भ्रांत सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। आगे बोलना, गुरु वचन सम पथ्य नहीं, औषधि विवेक ध्यान। एकाग्रता अपने स्वरूप के ध्यान से ही तो भवरोग का अभाव होगा। इस द्रव्य संग्रह की टीका का द्रव्य संग्रहकार मुंडा नेमचंद सिद्धांत देव तो क्या कह रहे हैं? दोनों प्रकार के मुक्त मार्ग की सिद्धि ध्यान में होती है। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम ध्यान का अभ्यास करो। श्रद्धान ज्ञान आचरण के बाद ध्यान का अधिकार लिखा है। ध्यान का अभ्यास करो। कैसे कर पाओगे? मामो जय महाराज जय, यही सब गाथा है। एकदम कैसे सीखेगा? कोई घबराओ नहीं, पंच परमेश्वरी का अवलंबन करो, उनके नाम का स्मरण करो, है पिंडस ध्यान, पदस ध्यान, ये सब अवलंबन यहाँ नहीं है इस प्रसंग में, लेकिन और जगह की ध्यान का अभ्यास करो। क्यों? दोनों प्रकार के मुख्य मार्ग की सिद्धि ध्यान में होती। व्यवहार भी तभी लागू होता है जब परमार्थ शक्ति हो।
परमार्थ का लक्ष्य हो। परमार्थ के लक्ष्य के बिना व्यवहार भी विपरीत होता है। लड़कों के विवाह शादी करते हो और काम करते हो, व्यवहार कब शुरू होता है? जब सगाई हुई, कोई बात हुई, तभी तो व्यवहार करो। अगर आप किसी लड़की वाले के यहाँ मान लो गए, अब तो ये रिवाज है, फैशन हो गई है, बहुत बुरी है, अच्छी नहीं। पहले तो बुजुर्ग लोग अपने एक मेला होते थे और होते थे, तीसों को जाते थे, बस उन्होंने या रिश्ते नाते में गए तो उन्होंने कहा उनकी लड़की है, वो ऐसी है, उनका लड़का वो ऐसा, अपने देखभाल लिया और चुपचाप अपने सारी बातें निबट जाती हैं बिना प्रदर्शन के। और वही बात बड़े लोगों को शोभा देती है। बड़े कुल की यही रीतियां हैं, एक पर दिखना और दिखाना, प्रदर्शन करना और तमाम प्रकार के नाटक करना, 10-20 देखने, और पिताजी क्या जाने, हम खुद देखेंगे, हमें निभाना, हमने अपने। अरे तुम क्या कहें, राग में अंधे तुम क्या देख पाओगे? जो देखना चाहिए वो तो नहीं देख पाओगे, लड़ोगे, टेंशन करेंगे, आत्मघात करेंगे, और कुछ नहीं हुए। गुरुजनों की अवज्ञा ये हमारे जीवन के टेंशन का मुख्य कारण समझना। घर घरों में जो आत्मघात होने लगे, ये हमारी पाठशालाएं कमजोर होने का फल है, गुरुजनों की अवज्ञा का फल है, स्वाध्याय से दूर रहने का फल है। ज्ञान सर्वत्र समाधान देता, किसी भी परिस्थिति में हो। इसलिए ज्ञानाभ्यास अकेला इतना न करके 16 कारण भावना में उसके साथ एक विशेषण लगा दिया, क्या? अवीक्षण। निरंतर ज्ञानाभ्यास करो, आपको चिंताएं वो सब खत्म हो जाएंगे, आपको विकल्प में सब खत्म हो जाएंगे, ज्ञानाभ्यास में लग जाओ। और ज्ञानाभ्यास की व्यस्तता वही कार्यकारी व्यस्तता है, वास्तविक व्यस्तता है। उन चिंताओं से ग्रसित होकर के लोग व्यसनों में उलझ जाते हैं, वे तो बहुत विपरीत चले जाते हैं। ज्ञानाभ्यास ये जिन वचन औषधि हैं, पाठ्य हैं, लगना चाहिए। अपने हित के अर्थ सेवन करते, सेवन करने का मतलब सिद्धांत करते हैं, ज्ञान करते हैं और आचरण करते हैं। तो आचरण कैसे होता होगा? भगवान का, उनकी भक्ति, उनके आकार का अवलोकन, ये आचरण। आचरण का वैसे परमार्थ में अर्थ आपको मालूम नहीं होगा। स्वरूप का आचरण तो स्वरूप में लीनता हो गई, और तत्वों का आचरण, तत्वों का ज्ञान, तत्वों का श्रद्धान और तत्वों का आचरण। तो आचरण माने हे का त्याग और उपाधि का ग्रहण। क्रोध का आचरण करो, क्रोध का आचरण करो माने क्रोध करो ये नहीं है, क्रोध का त्याग। समझ में ना? क्रोध क्या है? हे है ना, तो क्रोध का आचरण क्या होगा? क्रोध को छोड़ो, क्षमा का आचरण करो, क्षमा रूप परिणाम। हे का त्याग, उपाधि का। एक शब्द में कहें तो वीतरागता और रागादिक भावों के परिहार के लिए इसी मतलब अपने श्रवकाचार्य जी में पुरुषार्थ चारित्र ग्रहण करने का उद्देश्य क्या लिखा? दर्शन मोह का अभाव होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर ज्ञानी चारित्र को अंगीकार करते हैं। काय के लिए? रागद्वेष की निवृत्ति के लिए, रागद्वेष की निवृत्ति के लिए। अब रागद्वेष की निवृत्ति स्वरूप की प्रवृत्ति बिना तो होगी नहीं। स्वरूप में प्रवृत्ति चारित्र हो गया तो रागद्वेष की निवृत्ति की ओर से कथन भी आ गया, रागद्वेष के त्याग का नाम चारित्र। अब एक साथ तो होगी नहीं एकदम, अभी रागद्वेष की निवृत्ति हो जाए यहां बैठे। अब वीतरागी की भक्ति, वीतरागी वचनों का स्वाध्याय, वीतरागी गुरुओं की संगति, सेवा, विनय, दान, ये सब उसका व्यवहार आचरण होगा। जिन क्रियाओं में यत्नाचार विवेक वीतराग का माने समितियों का पालन, व्रतों का पालन, ये सब आ गया बद समित गुप्त रूपम। बहुत सरल मार्ग है ये, समझो। तो सेवन करने का मतलब बुद्ध सेवन लिखा, यहां तो नमस्कार ही लिखा, 100 इंद्रों के द्वारा वंदन ही है।
अरे भगवंतों को देख करके भी माथा नहीं नमता, अभिमान की पराकाष्ठा अनंतानुबंधी मान जाना। वितरागी निर्गंत गुरुओं का नाम आते ही अंत में रोमांच ना आ जाए, इस मरणार्थ नाम आते प्रसंग आते हुए अर्थ ना आए, रोमांच ना आया, अरे कृत मिथ्या तो नहीं मिटा दी। जिन वचनों को सुनते, इसमें लिखा आपने शायद पार्थ पुराण में आया या पद्म पुराण में ध्यान, जिन पुराण सुन भाव, जिन पुराण सुन घुमर न शीस, सो थोते नारियल सरी। इन पुराण को सुनकर, जिन वचनों को सुनकर के जो झूमने नहीं लगता आनंद से, झूमने का मतलब वो शरीर की झूमना नहीं है, जैसे मयूर नृत्य करने लगता उस मेघ को देख कर, सर्प नाचने लगता उस वीणा के स्वर को सुनकर, ऐसे मन मयूर प्रसन्न हो जाता है, नाचना प्रसन्न। जिन पुराण सुन घुमय न शीस, सो थोते नारियल। भूगा नारियल है, खोखला नारियल है, कोई दाम है उसमें। तो ये जिन वचनों को देख करके प्रसन्नता, प्रसन्नता से सुनना, ये आचरण हो गया, इसका व्यवहार आचरण। तो नमस्कार किया, भगवंतों को, देवसास गुरु को देख करके भी जिनका मस्तक नहीं नम जाता, ये स्थूल कथन काया का, जिनके मुख से त्वद भक्तरेव मुखरी, त्वद भक्तरेव मुखरी कुरते बदान माम, जय हो जय हो, धन्य हो धन्य हो, इस प्रकार के हर्षमयी शब्द नहीं निकलने लगते, जिनका मन परिग्रह से विरक्त होकर के वीतरागता की ओर, मुक्त मार्ग की ओर नहीं झुक जाता, ग्रहित मिथ्या तो नहीं मिटा, मुक्त मार्ग की पास करता है। तो महाराज परमार्थ क्या होगा, ये तो आपने इतना ऊंचा तो व्यवहार बता दिया, तो और क्या समझ रहे हैं आप? जो कर रहे हैं वो व्यवहार भी नहीं है, सही पूछो तो। आपको कहा था अज्ञानी को व्यवहार का पक्ष होता है, व्यवहार भी नहीं दिखा। कुछ निश्चय सुन ले तो निश्चय का पक्ष आ जाता है, निश्चय की खबर नहीं। ज्ञानी को निश्चय होता है, निश्चय का पक्ष नहीं, व्यवहार होता है, व्यवहार का पक्ष नहीं, अंतर पक्षात क्रांत दशा बस। अज्ञानी हो तो बस पक्ष पकड़ लिया उसने, पक्ष छोड़ पार की निहारो अनेक नीके कर, जैन बैन और बैन, इतना ही। तो परमार्थ क्या हुआ? इन भगवंतों को देखकर जिनका झुकाव अपने स्वरूप में नहीं, जिनको भगवंतों को अपने स्वरूप में झुके हुए, मगन हुए, लीन हुए देख करके जिनका उपयोग स्वरूप में झुक जाता है, वे परमार्थ को प्राप्त करते हैं। ये परमार्थ जो है, तो सोएंद्र जिन्हें नमस्कार करते हैं, जिन्होंने जीव अजीव का स्वरूप बताया है, जिन्होंने क्या बताया, कल जीव अजीव की चर्चा के आधार से बताना भैया, जिन्होंने ये बताया है, यदि तुमने जीव माना है, मैं माना है, वह जीव नहीं है, मैं नहीं हूं, वह तो शरीर आदि तो अजीव है। तुम तो इन सबसे न्यारे शुद्ध चैतन्य लक्षण वाले, तो चेतना स्वरूप है वो शुद्ध से, और वह मंगल स्वरूप है, उसके आश्रय से मंगल होता है। ऐसा जिन्होंने जीव अजीव का स्वरूप बताया, अगर हम हे उपाधि की चर्चा करें तो जिन्होंने अजीव को हे कहा और जीव को उपाधि कहा कि महाराज हे तो आश्रय बंद है। अरे हाँ है ना भैया, जब आश्रय बंद हे हैं तो जिनके आश्रय से आश्रय बंद होते हैं उनको विविक्षा से हे भी कह देते हैं और हे भी कहते हैं। जो अजीब को छोड़कर, केवल बाह्य परिग्रह को छोड़कर, परिवार कुटुंब छोड़कर, घर द्वार छोड़कर के ही धर्मात्मा होना चाहते हैं, उनसे कहते हैं अजीब छोड़ने से क्या काम चलेगा, हाथ रखिए।
गोबर की डली लगा करके फूल के बगीचे में जाए तो कोई लाभ नहीं है, डली तो निकाल पहले। ऐसे तूने घर छोड़ा है लेकिन ममत्व तो नहीं छोड़ा है अपने घर को पहचान के बिना। वहां भी घर की अगर खबर मिल जाए तो डर से अपने को राग होता है, द्वेष होता है, रोना आता है, हर्ष होता है। घर छोड़ने से क्या हो गया, घर बहुत दूर है, घर तो छोड़े सभी बैठे हैं, लेकिन गृह त्यागी छोड़ेंगे कोई? गृह त्यागी तो माने जिनके जो घर में नहीं है, इतना नहीं जिनमें घर नहीं है। जो घर में है उनको गृहस्थ, और घर छोड़ दिया उनको गृह त्यागी। नहीं नहीं, जिनके भीतर घर नहीं है वे गृह त्यागी। पंडित चूडामल जी ने क्या शब्द लिखा? ग्रस्तपना। क्या ग्रस्तपना? ग्रस्तपने का भाव क्या है? गृहस्थी के लक्ष्य से होने वाला जो तुम्हारा मोह का परिणाम, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, नाना प्रकार के दुर् विकल्प हैं, उनका त्याग वो ग्रस्त बनेगा। गृहस्थी तो बहुतों को होती भी नहीं, विवाह नहीं हुआ, लेकिन भाइयों की गृहस्थी में लगे रहते हैं। और गृहस्थपना छूटना अलग बात है भाई। गृहस्थपना, गृहस्थी का लक्ष्य छूटे। गृहस्थपने के पहले चरण बताओगे? आपको क्या लगता है? मैं गृहस्थ। महाराज आप तो अकेले हो तो अपने आराम से चाहे जब आ जाते चाहे जो करते दिन बस स्वाध्याय कर, अब अपन तो गृहस्थ आदमी, इसका नाम है गृहस्थपना। मैं गृहस्थ हूं ऐसी मान्यता। भैया गृहस्थी के संयोग में भी आप उन संयोगों से न्यारे एक आत्मा हो, गृहस्थ नहीं हो। गृहस्थी के लक्ष्य से जो होगा मैं गृहस्थ और ये मेरी गृहस्थी। समझा जी, यही तो वेद विज्ञान कराएगा। बोलो भाई क्या कराएगा? ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, ये मेरे नहीं थे, मैं इनका नहीं था, ये मेरे नहीं होंगे, मैं इनका नहीं हूंगा। गृहस्थी के लक्ष्य होने वाला मोह, अब आप छांटिए उसमें। मेरे लड़का बहुत अच्छा है, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, पूछते ही नहीं है क्या कुछ लिया। जी हाँ, मोही जीव तो जो अच्छा है उसे अच्छा जानता नहीं है, जिसे अच्छा मानता वो अच्छा नहीं है। मोही जीव तो इच्छा की पूर्ति में सहायक हो तो बहुत अच्छा, कुछ कहे नहीं बहुत अच्छा, और टोक दिया तो पूछ लिया तो आफत हो गई। पिताजी तो हमारे बहुत बेकार है, उनसे कहो तो 3 बातें पूछेंगे, काय जल चाहिए, कब चाहिए, काय को चाहिए, कितने चाहिए। चाचा अच्छे हमारे, उनसे जाओ तो कोई हाल गया। अरे रे प्रभु, मोह का यही स्वरूप है। अच्छी है, हमारा लड़का बहुत बेकार है, बहू हमारी बहुत बेकार है। ये जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, इसका नाम ग्रस्त बना। और सुनो, ग्रस्त बने का एक अशुभ ग्रस्त बना है, अशुभ रहा गृहस्थी संबंध, और एक आपका देव पूजा, गुरु पाठी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि जो गृहस्थी में कार्य होते हैं ना, कैसा गृहस्थ है? भगवान की पूजा का ठिकाना नहीं तेरा, गुरुओं की उपासना नहीं, कभी याद ही नहीं आती। कैसा गृहस्थ है तू? जैसे आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी है, ऐसे भगवान की पूजा नहीं तू कैसा ग्रस्त है? भ्रष्ट है, ग्रस्त नहीं है। सही गुरुओं की उपासना नहीं, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं, सत्पात्रों को दान नहीं, संयम की भावना नहीं, संयम का पालन नहीं। आप विचार करो कैसी ग्रस्त। लेकिन जब मुनिराज होंगे ना, मुनि दशाएं, तब ये भी सब छूटेंगे।
फिर भाव पूजा, वहीं भाव वंदना, भाव पूजा, भाव संबंध। अभी आपके मंदिर आने का, दर्शन करने का नियम, और मुंडाज की भूमिका में फिर नियम नहीं रहेगा बाहर का। निकले उधर से चैत्यालय, वो दर्शन कर लेंगे, नहीं तो दर्शनीय तत्व अंतर में देख लिया है उन्होंने, और दर्शन का प्रयोजन सिद्ध हो गया है। उनके पाप मिट गए हैं, मोह राग भी छूट गए हैं, और आत्म साधना में लगे। वे स्वयं दर्शनी हो गई है, समझो। दर्शन नहीं कर रहे तो भी दर्शनी हो गए, और आप दर्शन करो तो भी दर्शनी नहीं हो पाओ। तो विचारना, ऐसे जीव का स्वरूप बताया कि तुम आप अपने को जीव समझे भाई। जीव का श्रद्धान करो, जीव का ज्ञान करो, जीव की भावना करो, बार बार विचार करो। जितनी बार तुम्हें विपरीत विचार आते हैं, उतनी बार आपको सम्यक विचार करोगे तो काम बनेगा। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो ये लिखा, भावेत भेद विज्ञानम मिद मच्छिन्न धारया, धुन ही लगाया। धुन लगाया। एक व्यक्ति बंधा हुआ है, 10 बार उसके अंडे लगे। अब खोलने के लिए क्या बार खोलना पड़ेगा? 8 बार खोलें तो 8 बार भी नहीं चलेंगे, 9 बार भी नहीं चलेंगे। 10 अंडे लगे हैं तो 10 खोलने पड़ेंगे 10 बार। जितने उल्टे चले तितने सीधे चलने पड़ेगा। समझ में आया ना? इसीलिए तो सत्कर्माण दिने दिने, दिने दिने क्यों कहा? आप पाप के कर्म दिने दिने करते हो ना। पाप के कार्य रोज करते हैं, एक दिन कर देंगे। क्यों भाई? भोजन रोज करेंगे और दान एक आध दिन करेंगे। दान का दिन उत्तम त्याग का दिन, आज का दिन दान का। इसकी कैसी व्यवस्था है? सत्कर्माण दिने दिने। आप बाहर के व्यापार और बाहर के बहुमान, पूजा, भक्ति, लोक व्यवहार, ये सब रोज रोज करोगे, और आप ये देव पूजा गुरु उपासना और स्वाध्याय कभी कभार करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। दिने दिने, दिने दिने। और आत्म भावना क्षणे क्षणे, वेद विज्ञान क्षणे क्षणे। क्यों भाई? दिने दिने, क्षणे क्षणे, अविच्छिन्न रूप से टूटा ही नहीं पाया। शांत धारा जब ये लोग करते हैं विद्वान लोग, तो ए भैया धारा टूट नहीं पाया। अब वो तो टूटे न टूटे, हम क्या करें? टूटने न पाए का मतलब है उपयोग वहीं लगा है, उपयोग वहीं लगा है। कभी आपने सोचा है कि मोक्ष मार्ग की परंपरा टूट न पाए? मोक्ष मार्ग की परंपरा टूट न पाए, ये हमारे वेद ज्ञान के चिंतन टूट न पाए, हमारी वैराग्य भावना टूट न पाए, हल्की न हो पाए, हमारे व्यापार में घाटा न हो जाए। बाद बाकी ये शांत धारा तो टूटेगी भाई। राजनीति है, करोगे क्या? कौन सी शांत धारा नहीं टूटेगी? मोह की चट्टान टूटने पर जो शांत धारा भीतर से प्रभावित हुई, प्रवाहित, प्रभावित नहीं, प्रवाहित, वो नहीं टूटेगी। टंकी तो कितनी बड़ी बना लो पानी की, वो तो खाली होने है। झरना है जो टूटा है, टूट पैसे बोला है, वो तो निकलता ही जाना, निकलते जाना। और कहा ना, भंडार कितना ही बड़ा हो, खान खान है, खान नहीं हो सकता भंडार। तो इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय है, जिन्होंने जीव जीव को दर्शाया है, देखना हमारा कार्य। हमें भी इसी तरह से तैयार होना चाहिए। जब कुंद स्वामी कहें हम तुम्हें एक वक्त को दर्शाते हैं, तो आप भी तैयार होकर के बोलो मोदी, क्या देखूं मैं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभक्त से, दर्शाऊं गुर करता प्रमाण, न छल ग्रहूं करना।
प्रतिज्ञा है, मैं भी छल ग्रहण नहीं करूंगा। आप भेद से दर्शाओगे, हम भेद ग्रहण नहीं करेंगे, अभेद को ही ग्रहण करेंगे। आप निमित्त के शब्दों से दर्शाओगे, हम शब्द नहीं ग्रहण करेंगे, वाच्य को ग्रहण करेंगे। और केवल शब्द को ग्रहण कर दिया, भेद को ग्रहण कर दिया, निमित्त को ग्रहण कर दिया, आपने छल ग्रहण किया। देखो लिखा, अरे लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है ये सोचो पहले। जिनवाणी वीतरागता के लिए है। अगर जिनवाणी में से हम अपने राग का, पक्ष का, कषाय का पोषण करते हैं तो छल ग्रहण करते हैं। स्वच्छंदता का पोषण करना छल ग्रहण करते हैं, स्वच्छंद होने के लिए नहीं कहा। पंडित जी ने क्या लिखा, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। चर्चा कर दी। तो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है। देखो कैसी प्रभुता, कैसी प्रभुता। लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने योग्य अनेक अक्षरों की शोभामान, और लौकिक में लोग बड़े लोगों को लगे हुए देख करके लग जाते हैं, अरे भैया अरे। तो ऐसे 100 इंद्र जब वंदना कर रहे हैं, तुम कहां हो? तो लौकिक जीवों को एक प्रेरणा भी उसमें, उसका महात्म हो गया, प्रभुता हो गया, उत्कृष्टता हो गई, और ये उपकार का स्मरण हो गया। इस प्रकार ये गाथा हुई। 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय है, जीवों को जिन्होंने, तत्वों को जिन्होंने दर्शाया है, हे उपादेय को दर्शाया है। और जीव के बाद जब अजीब की चर्चा आएगी ना, तो टीकाकार उठाने का हमको कहेंगे, अब हे रूप अजीव तत्व को कैसे स्पष्ट कहें। हे क्यों कह रहे हो? हे कहो ना, सुनो, हे इसलिए कह रहे तुम उपादेय मानते महाराज। पर ये परिग्रह को, घर कुटुंब को, धन को दुख का कारण क्यों कहते हो? हम इसलिए, हम दुख का कारण नहीं कहें, तुम सुख का कारण मानते हो इसलिए कहते हैं। तुम्हारी वो चिपक छुटाने के लिए है। अगर तुम कहोगे हे वो उपादेय, तो हम कहेंगे हे। और अगर तुम कहोगे ये तो सब हे हैं, हमने छोड़ दिए, हमें तो शांतता नहीं मिली, तो भैया वे थोड़े ही हे तो भी तुम्हारे उसकी लक्ष्य से होने वाले परिणाम से याद रखा। अगर बाहर खड़े हो गए तो आपसे कहेंगे चलो मंदिर चलो, शांतता मिलेगी, मंदिर चलो। और यहाँ आ गए और विकल्प भी लेकर के आए, मंदिर में तो आ गए, शांतता तो मिली नहीं। 2 महीने से मंदिर आ रहे हो, कि मंदिर में आने से शांतता थोड़ी मिलेगी, क्या आप नहीं तो कही। हाँ हमने कहा था, लेकिन क्या कहा था, मंदिर में आकर के जब तुम शांत स्वरूप का दर्शन करोगे, इस शांतता को उत्पन्न करने वाले वचनों को सुनोगे, अपने शाश्वत शांतिमयी चैतन्य भगवान को देखोगे तो तुम्हें शांतता आएगी। अशांतता के कारण छोड़ोगे तो तुम्हारी अशांतता मिटेगी। तो आपने तो ये कहा था मंदिर, हमने कहा था तो कुछ एक पहली सीढ़ी की बात कही थी। तो हे, जब आप उपादेय मानते हो तो हम हे कहते हैं, और जब आप उन्हीं को हे मानोगे और वास्तव में जो हे हैं उनको नहीं जानोगे, तो हम कहेंगे सुनो वे तो हे हैं, वे थोड़े ही हैं, वे थोड़े ही हैं। हे कह करके तुम द्वेष करने लगे अगर तुम, तो हमें तो द्वेष छुड़ाने के लिए कहेंगे वे हे नहीं है, हे तो तुम्हारा कसाय का परिणाम, राग द्वेष के लिए। और जब तुम राग द्वेष को भी हे कहोगे और द्वेष करोगे, तब उनसे कहेंगे सुनो वे तो भिन्न हैं, वे तो अपने आप छूट जाएंगे, उनसे द्वेष करने से कैसे काम चलेगा भैया, तुम अपने में स्वरूप में देखो और मध्यस्थ हो जाओ। तब जैसे बंध बंधक का विकल्प मिट जाता है शुद्धात्मा के आश्रय से, ऐसे यहाँ हे उपादेय के विकल्प छूट जाते हैं। और सच पूछो तो एक बहुत सुंदर कलश है, समय साथ आगे गाथा आज नहीं अब प्रारंभ करेंगे। कलश है, क्या है?
अनंत शक्तियों के समुदाय रूप जो इस शुद्ध आत्मा है, उसका ग्रहण होने पर जो छूटने लायक है वो सब छूट जाता, बिन छुटवाए छूट जाता। आपसे कहते हैं घर में छोड़ना, लेकिन अगर आपने घर को पहचान लिया तो गारंटी है घर छूटे बिना नहीं रहेगा। ये व्यापार छोड़ना नहीं, बुढ़ापे में अपना पैसा काम आ जाए, चार लोग चाहे जैसे कहें, लेकिन अगर आपने अपना वैभव समझ लिया और अपने आप अपने पाप की व्यवस्था छूट ली, समझ ली, तो ये परिग्रह छूटे बिना नहीं जाएगा। कवि ने लिखा ही दिया भाई, किसने कहा निकल तू घर से मैल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ दे। बिन छुटवाए सभी छुटेगा, बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डाल न बेड़ी पांव में, यहाँ कहाँ आ फते बटोई तुम ऐसे इस गांव में, जहाँ धूल भी धोखा देती सूल चुभे हर पांव। धूल के भीतर उस वैभव के पीछे करुण क्रंदन है, उन भोगों के पीछे करुण क्रंदन है, इस चाह के इस आग है भीतर। भगवान जिनेन्द्र देव ने हमें मुक्ति का मार्ग बताया, जो हम चाहते हैं वो यहां मिलेगा। ये समझ, आपका मार्ग तो वीतराग मार्ग है, फिर आप भगवान वीतरागी की भक्ति क्यों करते हैं, चाहे किसी की क्यों नहीं करते? आपके लिए सबकी समान कि भैया सुनो, कोई बात नहीं। हमने एक दृष्टांत दिया था कल, याद है? एक कपड़े का व्यापारी था, उसके भीतर था, ग्राहक था उसका, तो उधर से निकला, आओ भाई आओ, क्या चाहिए? देखो चलिए, कहा भैया लड़ाई हो गई? नहीं, लड़ाई नहीं तो फिर सीधे क्यों चले आ रहे? सीधे क्यों चले आ रहे? तो उसने मालूम है क्या उत्तर दिया, जो हम कहना चाह रहे हैं, भैया जो आपकी दुकान पर है वो हमें चाहिए नहीं, और जो हमें चाहिए वो आपकी दुकान पर है। अरे ऐसी बात ही है, हमें चाहिए जवाहरात, तुम्हारी कपड़ा की दुकान है मुझे हमारा। तो ऐसे ही हमारा संसारी जीवों के प्रति, रागी देशी देव गुरुओं के प्रति हमारा ऐसा ही मध्यस्थ भाव है। भैया हमारा कोई द्वेष भाव नहीं है। फिर तो भाई बात ये है, जो रत्नत्र हमें चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं, और जो तुम्हारे पास है वो हमें चाहिए नहीं। जो भोग संयोग परिग्रह मान सम्मान चाह है वो हमें चाहिए नहीं है। जो हमें सुख चाहिए, जो हमें रत्नत्र चाहिए, वह तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए हम यहां से ऐसे चीज किया। देखो घर बारे जिन्हें जिंदगी भर अपने संग रहे, उन्हें तो अलग कर दो समाधि में, और घूम मान फिर आसन मारे सागर में दिन प्यारा, कि तुम मोह कराओगे जो हमें करना नहीं है, और जो हमें सामने भाव वीतराग का चाहिए वे तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी ताकत नहीं है वीतराग का। जो वस्तु चाहिए वही तो मिलेगी। अग्नि में शीतलता ढूंढे तो कैसे मिलेगी? भूलवा। तो संयोगों में सुख देखे, भोगों में सुख देखे तो कैसे मिलेगा? कहा था ना, अजीव मंगल रूप नहीं है, जीव मंगल स्वरूप है, इसलिए जीव के आश्रय से मंगल होता है। अजीव की उपासना से, अजीव के संयोग संग्रह से, अजीव की में प्रवृत्ति करने से, अजीव को जानने से, अजीव को भोगने से, भोगने वाले उस अजीव में सुख मानने से भी सुख नहीं होता। इसलिए जीव अजीव का भेद ज्ञान करना, और फिर अजीव को छोड़कर जीव का आश्रय करेगा तो तुझे भी तेरे साध की प्राप्ति होगी। उसको अपनी भाषा में क्या कहा था? भैया जो तुम्हें चाहिए वो यहां मिलेगा। यहां माने ये मंदिर में नहीं, यहां मिलेगा माने यहां बैठ करके शुद्धात्मा स्वरूप को समझेगा, शुद्धात्मा में मिलेगा। आपको आपके अंतरंग में मिलेगा, बहिरंग में नहीं मिलेगा। सीधी होता है।
विचारना। सहजानंदी शोध करो अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध करो अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध करो अविनाशी में आत्मस्वरूप। जिनवाणी के विराजमान होने से पहले स्वयं विराजमान हो जाना, ये जिनवाणी की विनय है। व्यवस्थापकों को अथवा कोई विशेष उलझन आ जाए तो लेट हो जाए तो नहीं आए, ये कहने का अभिप्राय नहीं है। लेकिन प्रमाद से या अपना एक मन बना दिया, इस तरह से जिनवाणी विराजमान होने के बाद अपना करके बैठे, एक लक्ष्य बन सोच ही रहे, ये बात अपनी ठीक नहीं है, इसमें अभिनय होती है, अभिनय का पाप लगता है, उस पाप को फल भोगना पड़ेगा। विचार हमें क्षमा मिल जाती है, उसका अपने को दुरुपयोग नहीं करना है। अब ऐसा अवसर किसी भी रूप में ना बन पाए, सर्वत्र अपना उपयोग सावधान रहे, योग विनय के साथ अपन लाभ लें। अभी जो मंगल वचन मिल रही है, इसी प्रकार के वचन दोपहर ही प्राप्त होंगे। आज पुनः आपके लिए कार्यक्रम परिवर्तन हुआ है और दोपहर में स्वाध्याय के बाद जो कक्षा चलती थी तो कई लोगों को फिर ऐसा भाव आया कि दोपहर का विषय भी चिंतन करने के लिए समय मिला करे, इसलिए जो तत्वासूत्र की 15 मिनट की वाचना होती थी वह स्वाध्याय के पहले 2 से 2:15 बजे तक प्रतिदिन एक अध्याय की वाचना भैया विकास जी के द्वारा होगी। एक अध्याय अब प्रतिदिन कहाँ हो पाएंगे? 10 अध्याय चल 4 दिन तो चले गए तुम्हारे ना, 2 ही अध्याय तो हुए हैं। जी जी, बीच में कवर करनी पड़ जाती है। तो वो वाचना, हमारा भाव ये है शुद्ध वाचना आ जाए आप लोगों को। और देखो आप लोग एक सामान्य समाज की सभा तो है नहीं, चर्चा यहाँ आए हो और आपको अपने गांव में भी बांटना पड़ता है, तत्वासूत्र का शुद्ध वाचन हो, कोई गलती हो तो निकल जाए, ये अभिप्राय है हमारा। बात बाकी वाचना पर्याप्त नहीं है, उसमें उसका विषय समझ में आए, उसके लिए तो आपको साल भर स्वाध्याय करना है, ठीक है ना। तो शुद्ध उच्चारण आपका हो जाए, कहीं आपको शंका होती है संधि में, समास में, शब्द में, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है। तो सवेरे ही हम पाठ करेंगे तो उसमें आलोकात, गच्छत्यालोकात, दसवें विचार गच्छत्या है और उसमें आ छपा था। अगर आपका वाचन होगा तो आपको निकल जाएगी, नहीं तो आप भी उसमें लिखा है वाचने लगोगे, इसलिए वाचना 2 से 2:15 बजे तक अपनी कक्षा रहेगी। उस चीज की खासतौर से आपसे निवेदन है कि 10 मिनट पहले आकर के अपन पुनः पाठ की प्रक्रिया चालू रखेंगे, ताकि आप समय पर पाठ में लाभ ले सकें और समय पर विराजमान होने के पहले आ जाएं। और 2 से 2:15 पाठ होने के पश्चात तत्वसूत्र का, उसके तत्काल बाद ही उनका कंटिन्यू में स्वाध्याय का लाभ भी मिलेगा, विकास जी का ही आपको। तो 2 से 3 बजे तक भैया विकास का लाभ मिलेगा और 3 बजे से पूजनी पंच साहब के वचनों का लाभ भी प्राप्त होगा। अपन सभी को 1:45 पर यहाँ एकत्रित होना है। अभी जिनवाणी सुनते हैं।